आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले हमारे भारत की अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 10 साला आमरीत की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। ये हमारी भारत की तारीख़ में 4 जून का दिन सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, क्योंकि बातिल ताकतों ने अपने जिस अज़ाइम का इजहार किया था और चंद सिरफिरे नौजवानों को वरगला कर मुल्क में एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की पूरी कोशिश की थी और आगे भी उनके बड़े ख़तरनाक अज़ाइम थे, लेकिन 4 जून के नतीजे ने उनके तमाम नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया और हमारी भारत की अवाम ने उनको अपना असली मुकाम उनको बतला दिया है। तो इसीलिए मैं तमाम भारत के अवाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। अब हमारे तेलंगाना का नतीजा एक चौंकाने वाला सामने आया है। चौंकाने वाला इसलिए है कि जहां कांग्रेस की हुकूमत है और यहाँ के मुसलमान भी एक तरफा तौर पर इंडिया अलायंस को हक में वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे स्टेट से 8 सीटों का बीजेपी के लिए इंतखाब एक हमारे लिए लम्हे फिक्र है। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर आस्तीन के सांप कौन छुपे हुए हैं। और एक बात तो साफ जाहिर हो गई आज के अखबारात में, चेवल्ला के कामयाब बीजेपी के कैंडिडेट ने, अब उनको एमपी कह सकते हैं, कामयाब हो गए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इजहार किया कि मेरी कामयाबी केसीआर की मेहरबानी है। हाँ, और फिर बाद हलकों में हमारे सीएम साहब की मेहरबानियां भी हुई है, ये इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि उनका हल्का पार्लियामेंट मलका जिगरी जो उनका गढ़ है वो हाथ से चले गया और मेदक की सीट हाथ से चली गई और कई सिकंदराबाद में ये कांग्रेस जो है ना अमदन तौर पर ऐसे कैंडिडेट को जो ना टिकट दी जो दीवार पे की बिल्ली है, जिधर मौका मिला उधर कूदने वाला है, डी नागेंद्र, उसका कोई भरोसा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ के नतायज ये जाहिर करते हैं कि हमारे तेलंगाना में आस्तीन के सांप मौजूद हैं और वो कांग्रेस में भी है और बीआरएस तो खुला दुश्मन है ही है हमारा। केसीआर खुला दुश्मन हमारा मौजूद है और उसने अमदन इस इलेक्शन में अपनी बेटी को बचाने के लिए और खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने दरे पर्दा बीजेपी का साथ दिया है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। अरे जो बाप अपनी बेटी को हरा सकता अपने मफाद के लिए, तो वो क्या नहीं कर सकता। निजामाबाद की सीट 2 मरतबा क्यों गई, ये इसी की वजह से गई है। लेकिन देखिए, आप खुदरत के पास देर है अंधेर नहीं है। आज वो जिस यकीन के साथ जो बीजेपी को जिताने के लिए जो साजिश किया था, वो साजिश उल्टा उसके गले में पड़ गई, क्योंकि अब सेंटर में तो बीजेपी बाकी नहीं रही। अब इसकी मदद करने वाला कौन? तो यहाँ पर इसके ताल्लुक से कहा जा सकता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना ये इधर का रहा ना उधर का रहा, ना तेलंगाना का रहा ना दिल्ली का रहा, ना मोदी का रहा ना इधर का रहा। देखिए, आप जब अल्लाह ताला किसी को जलील करना चाहता है तो उसका दिमाग ऐसा खराब कर देता है। और ये भी देखने में आ रहा है कि हमारे सीएम साहब का भी दिमाग बहुत खराब हो रहा है। ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है और ये समझना चाहिए कि अगर आप दिल में एक और जाहिर एक रखते हुए अगर कोई काम करेंगे तो वो ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है। किसी शायर ने कहा है, छुपाओ लाख पर्दों में हकीकत छुप नहीं सकती,
छुपाओ लाख पर्दों में हकीकत छुप नहीं सकती, मोहब्बत छुप सकती है, अदावत छुप नहीं सकती। आप दुश्मनी जितना छुपा कर करोगे वो जाहिर होने वाली है। तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब, आपको भी जो है ना यहाँ पर बेदार होने की जरूरत है, और आपके दिल में जो जो खिचड़ी पक रही थी तकरीबन उसका भी खात्मा हो गया है। अब वो क्या पकड़ी थी क्या है वो आपका दिल जानता है, ज़मीर जानता है। और आपके करीब में फिरने वाले जो चमचे हैं दुम हिला लेते हुए, ज्यादातर जो ना मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले जो चमचे हैं वो भी जानते हैं कि आगे के आपके अज़ाइम क्या थे। लेकिन अब वो नापाक अज़ाइम तेलंगाना में आपके पूरे होने वाले नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।